सबको आप सबको टेस्ट मिस नहीं करनी है, ठीक है। सबको टेस्ट देना है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर्टिफिकेशन के लिए। तो जहाँ जो भी बच्चे यहाँ पर है सबको टेस्ट देना है। अगर किसी को कुछ भी हाल लगता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसी टाइम हमको मैसेज कर सकते हैं। एंड यस वन मोर थिंग, अगर टेस्ट सबमिट होने के बाद आपको ईमेल रिसीव नहीं होता या फिर कुछ भी नहीं होता है तो हम आप हमको तभी मैसेज कीजिएगा। लेकिन मैम हमको ईमेल रिसीव नहीं हुआ तो उसी टाइम मैसेज कीजिए, क्योंकि अगर जब टेस्ट टाइम एंड हो जाता है उसके बाद अगर आप हमको मैसेज करोगे तो हम उस वक्त कुछ नहीं कर सकते। ये सानवी, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? बोलिए। ये बोलिए। मैम, टेस्ट के दिन सब बच्चों में भगवत गीता बुक रहेगा सबके पास। सानवी, आपको क्लास में जो भी पढ़ा गया उसमें से आएगा। मतलब जितने जो भी आप एक बार अगर आपने नोट्स बनाए हुए हुए तो आप उसी को एक बार ही रिवाइज कर लेना, आपको मिल जाएगा मैम, सवाल। मैंने तो कुछ नहीं बनाया। तो हम आपको नोट्स भेजेंगे भी वीकेंड्स, जैसे कि कल हम आपको एक नोट्स भेजेंगे, वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, तो आप उसी से चेक कर सकते ठीक हो। है मैम। और मैम, भगवत गीता बुक कब से स्टार्ट होगा बच्चों के रीडिंग वाली भगवत गीता बुक? उसमें से श्लोकास पढ़ाए जाते हैं। अभी इतनी स्ट्रेस नहीं दिया जाता उस पर। हम उससे कुछ कुछ लेसन लेके आपको पढ़ाते हैं, और वो ओरल टेस्ट होगा, वो 3rd वीक में होगा, आपको बता ही दिया ठीक है। जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? हरे कृष्णा मैम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? गुड, नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तपस्विनी, हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और बाकी बच्चे धीरे धीरे शायद ज्वाइन करने वाले हैं या क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। यस प्लीज मैम, बी, एक स्टार्ट। हाँ, बी इन टाइम चिल्ड्रन। सभी लोग समय से क्लास को ज्वाइन कीजिए जिससे कि समय से आप लोगों की क्लास फिनिश भी हो सके, ठीक है। तो जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, तपस्विनी एक राउंड कर लेते हैं चैंटिंग का। यस मैम। ओके, चलिए। अच्छा, आप सबके पास बीट बैग है? आप सब लोगों के पास बीट बैग है? इस तरीके का बैग है क्या? स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का बीट बैग? माला है आप सबके पास? से समथिंग है? नहीं है? ओके, समवन सेज है, समवन सेज नहीं है। अच्छा, तपस्विनी, इनकी चैंटिंग स्टार्ट हो चुकी है ना बच्चों की? यस मैम, हो चुकी है, लेकिन सबके पास बैग्स नहीं है तो वो अपने आप ही ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, ओके, जिनके पास नहीं है आप बाय कर लीजिए, मतलब आप बाय कर सकते हैं। ओके। प्रणव गुप्ता टू मी, आई डोंट हैव, नो, समवन सेज नो, समवन सेज यस। ओके, राइट ना, अभी कुछ मत लिखिए चैट बॉक्स पे, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो कोई इशू नहीं है, एक हम राउंड कर लेते हैं। आप अपना आराम से म्यूट पर रहकर कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि आजकल हर क्लास में आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने से पहले एक राउंड चैंटिंग का हो रहा है। तो जल्दी से हम एक राउंड चैंटिंग का फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज की कथा की, ठीक है? आप अपने आप से करेंगे म्यूट पर रहकर और मैं बोलूंगी, ओके जी? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। क्या हुआ? हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। तपस्विनी, यस मैम। मैम आपकी आवाज इको हो रही है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक आप सबका एक राउंड खत्म हो गया होगा। तपस्वनी, आज हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू है। इन एनी चांस अगर लाइट जाती है तो मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हो जाऊंगी, तो आप मुझे वहां पे अनम्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? अभी मैं अनम्यूट नहीं यस हो पा मैम। रही। ओके, यस मैम। चलिए, ठीक है। तो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी को पता है, जैसा कि अभी मैम ने आपको बताया भी, कि टुडे इज फ्राइडे, और फ्राइडे को आपकी होती है कथा क्लास, ठीक है? लास्ट फ्राइडे भी मैंने आपकी कथा क्लास ली थी। आप लोगों को याद है मैंने कौन सी कहानी सुनाई थी, कौन सी कथा सुनाई थी? एनी आइडिया? ओके, वेरी नाइस। आरव,
यस। काफी बच्चे जो अपने कैमराज ऑन रखते हैं वो मुझे बहुत जल्दी से दिख जाते हैं और उनसे मैं जल्दी से पूछ सकती हूँ। तो आप सबके कैमराज ऑन हो जाने चाहिए। यस। यस आरव, टेल मी। मैम केवट का स्टोरी, केवट। केवट और राम का। अरे वाह, वेरी गुड, हरी बोल हरी बोल। चलिए अब जल्दी से कोई मुझे बताइए कि आपको केवट की स्टोरी कैसी लगी, क्या आपको समझ में आई थी? आई थी समझ में सबको? शो मी योर थम्स अप। अभी आप थम्स अप दिखा सकते हैं। ओके, हाँ, सबको समझ में आई थी। ओके। रणविजय, आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने मैंने जब वो पूरी स्टोरी आपको सुना दी तो आपको उसमें से क्या समझ में आया? ओके। क्या हम लोग कथा क्लास में कथा पर फोकस करेंगे, ये स्क्रीन में थम्स अप दिखाने और इस तरीके के इमोजीज हार्ट भेजने मुझे, क्या हम पूजा एंड पूर्णिमा? प्लीज। मैम मैम आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट गई है? मुझे तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नो मैम, यू आर क्लियरली ऑडिबल, प्लीज चेक योर नेटवर्क पुरानी डिटेल। ओके। एनीवन एल्स? किसी को और कोई बताना चाहेगा? वैभवी, आपका कैमरा ऑफ है। रूप्स, धैर्य, पलवित, तनिषा, वैभवी, अगर आप लोग भी अपने कैमरास ऑन रखेंगे तो मुझे पता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उत्कर्ष, खुशी, दीपिका, प्लीज इसलिए मत ज्वाइन कीजिए कि आप लोग चुप से बैठ गए हैं और आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एटलीस्ट मुझे पता लगे कि आपके फेस एक्सप्रेशन से कि हाँ आपको चीज समझ में आ रही है। ठीक है। आदित्य जंसकर, क्या आप बताना चाहेंगे? लास्ट क्लास में आप थे बेटा? आदित्य जंसकर, अनम्यूट योर सेल्फ चाइल्ड। ओके, या यस टेल मी। मिस। ओके। आपको समझ में आई थी केवट जी और राम जी की स्टोरी? यस ओके। तो आप मुझे बताएंगे आपने उस स्टोरी से सीखा क्या था? मैं थोड़ा रीकैप करा रही हूँ, पिछली स्टोरी के बारे में बताते हुए आगे चलूंगी। ओके। ध्यान से सुनी थी? अभी मैम बोल रही थी आपका कि संडे को आपका टेस्ट है, तो आपको ठीक से स्टोरी सुननी चाहिए थी, है ना? एनीवन हाँ, एल्स, और कोई बताना चाहेगा जिसको समझ में आई हो? कोई भी नहीं? एनी आइडिया? कोई भी नहीं? किसी को उस स्टोरी का मॉरल याद नहीं है? संदेश याद नहीं है? क्या शिक्षा मिली आपको? किसी को याद नहीं है? नो वन? ओके। हरीम सोनी ने हैंड रेज किया है। हरीम सोनी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण बेटा। मैम केवट की स्टोरी में जब राम जी ने उनको खुश करके खुशी होके उनको जब कुछ मांगा तो उनने दिमाग डाली से बोला कि मुझे इस जीवित और मृत्यु की पहिए से मुक्त कर दो। ओ वेरी गुड, हरी बोल। तो उन्होंने क्या किया? कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगी, बल्कि क्या मांगा? मोक्ष मांगा। और केवट जी ने क्या बोला था कि आप और मैं सेम प्रोफेशन में हैं। ठीक है। तो भगवान राम ने पूछा कि हम दोनों सेम प्रोफेशन में कैसे हैं? तो आरव कैसे बताया उन्होंने? भगवान राम और केवट सेम प्रोफेशन के कैसे हैं, सेम काम कैसे करते हैं? एनी आइडिया आरव? आरव एम मलपति, मलीपति। मैम जी जी। ए, केवट ने पूछा हाँ। पूछा था राम के लिए मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए। हम्म। और राम ने राम जी पत्थर को ने, राम राम जी जी ने ने, एक हाँ। पत्थर को छूकर एक औरत आई थी ना, उनका नाम भूल गया हूँ मैं, वो आई पहले। थी। हाँ हाँ। इसीलिए दोनों का प्रोफेशनल सेम है। अच्छा, ओके, हाँ मत। अच्छा, इसके अलावा भी कोई एक चीज उसमें और थी जो शायद आप मिस कर रहे हैं। एक और चीज थी, एक और चीज थी जो कोई बताना चाहेगा? सेम प्रोफेशन कैसे है? केवट, अच्छा अयान लास्ट कैंडिडेट है। अयान को हम ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ आप। अयान। अयान मुझे दिख रहा था भाई हैंड रेस करा हुआ।
अयान, आर यू देयर? अयान, हाँ, अयान रुपरलिया, यस यस, अयान रुपरलिया को अनम्यूट कीजिए। यस, यू आर नॉट ऑडिबल फॉर मी, आई थिंक यू आर इन म्यूट, म्यूट पर हो आप। अयान, आप म्यूट पर हो, म्यूट पे नहीं हो? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अच्छा चलिए, हम बता देते हैं आपको। दोनों कैसे सेम प्रोफेशन में है। केवट क्या करते थे? किश्ती में बैठा के, नाव में बैठा के क्या करते थे? लोगों को समुद्र पार करते थे, पार करवाते थे, नदी पार करवाते थे, राइट। और भगवान जी क्या करते हैं? भगवान राम क्या करते हैं? वो भी इस भवसागर से लोगों को पार कराते हैं, है ना। भवसागर माने हमारे संसार में जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को दूर करते हुए वो हमें क्या करते हैं? मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो हो गया ना दोनों का सेम प्रोफेशन? यस और नो? हुआ ना? ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों एक ही प्रोफेशन में थे। तो हमने लास्ट क्लास में जो समझा था कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं, आज मुझे पास करा दो, मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर दिला दो, आज ये कर दो, आज वो, हर समय हम मांगते रहते हैं, है ना। इवन कभी हमारी स्कूल बस अगर लेट हो जाती है ना और हमारा टेस्ट होता है, हम कहते हैं हे भगवान स्कूल बस जल्दी आ जाए, हे भगवान स्कूल बस जल्दी आ जाए। हम छोटी 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 चीजों पर हर समय भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। पर भगवान से मांगना क्या है वो हमने इस स्टोरी में समझा है। इवन मैंने कुछ बच्चों को देखा है, इवन बर्गर, हे भगवान आज बर्गर खाने की बड़ी इच्छा है, कहीं से बर्गर आ जाए, है ना। वो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं भी होती हैं। भगवान बर्गर लेके आ रहे हैं, स्विगी है भगवान, जोमेटो है, नहीं है, है ना। तो क्या समझ रखा है हमने भगवान जी को? तो मांगने से पहले बहुत ध्यान से हमें क्या मांगना है वो भी सोच के, ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट स्टोरी में पढ़ा था। चले आज की स्टोरी शुरू करें, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए, लो डाउन योर हैंड्स प्लीज, अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। फिर अब स्टोरी के साथ साथ हम आपको बताएंगे। तपस्विनी, पहले मैं थोड़ा सा स्टोरी को इंट्रो दे देती हूँ, तब आप पीपीटी स्टार्ट कीजिएगा। ओके, इस स्टोरी की भी हमने बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए पीपीटीज बनाई हैं। आपकी जो रिसोर्स में आपकी कोऑर्डिनेटर दीदीज हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पीपीटीज बनाई हैं, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्प्ले करती हूँ। अभी हम पहले समझते हैं कि आज की हमारी स्टोरी कौन सी है। आज की हमारी स्टोरी श्रीमद् भागवतम में से है। श्रीमद् भागवतम हमारे 18 पुराणों में से एक है, ठीक है। जैसे भगवत गीता है जिसमें भगवान ने बताया है, भगवान की अपनी बातें हैं, श्रीमद् भागवतम में उनकी अपनी स्टोरीज हैं। सो यू कैन से इट्स अ स्टोरी बुक, बट बहुत ही ऊपर के लेवल की है, छोटी मोटी बातें नहीं है उसमें, ठीक है। तो जो श्रीमद् भागवतम है, एक बात और ध्यान रख लेना, कई लोग बोलते हैं इट्स अ माइथोलॉजिकल स्टोरीज। नो, इट्स नॉट अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरीज। मिथ नहीं है ये, ठीक है। हमारी मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि ये लिखी हुई कहानियां हैं, हमारे पुराणों में लिखी गई कहानियां। इज इट ओके? इतनी बात समझ में आई? यस और नो? ओके। आदित्य, रणविजय, क्या आप लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू सी यू बेटा, बोथ ऑफ यू। If you don't have any problem, then please you can on your cameras also. Thank you, Ranvijay. I like it. Very nice. Thank you, बच्चा. Yes, thank you, Aditya. ओके, सो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है श्रीमद् भागवतम में से, और इस स्टोरी का नाम है, इस कथा का नाम है ध्रुव महाराज। ठीक है, सुना है आप लोगों ने ध्रुव महाराज? सुना है, वर्ड सुना है? नहीं सुना? ओके, काफी बच्चे कह रहे हैं नहीं सुना। अच्छा, आपने पोल स्टार सुना हुआ है? ध्रुव तारा सुना हुआ है? ध्रुव तारा सुना हुआ है? नॉर्थ साइड पर एक शाइनिंग स्टार होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है जब पूरे आकाश में तारे नहीं होते हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं नजर आता, तो एक तारा बड़ा चमचमाता हुआ नजर आ जाता है? ध्यान से देखना, ठीक है। मोस्टली इवनिंग जब होने लगती है और जब मॉर्निंग होने लगती है, हल्की सी मॉर्निंग होने लगती है और हल्की सी इवनिंग होने लगती है, तो स्पेसिफिकली वो आपको तारा जरूर दिख जाता है। तो उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। उसी पर आज की हमारी स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? ओके, नाइस।
अच्छा जी, ये जो हमारी स्टोरी है सतयुग के समय की स्टोरी है। ठीक, सतयुग आपको पता होगा हमारे 4 युग थे, सतयुग, द्वापर युग, पता है, त्रेता युग, और अभी इस समय चल रहा है कलयुग। तो ये हमारी स्टोरी है सतयुग की, बहुत पुरानी कथा है श्रीमद् भागवतम से। एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। ठीक है, बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही बढ़िया राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उत्तानपाद उनका नाम था। उनकी 2 रानियां थी, जिसमें से एक रानी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। ठीक है जी, इतना क्लियर है? ओके। एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद, उनकी 2 रानियां थी सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज यानी कि ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। इतना क्लियर है? दिस फैमिली ट्री इज क्लियर? उत्तानपाद, 2 रानियां सुरुचि सुनीति, ध्रुव और उत्तम उनके अलग अलग बेटे थे। ध्रुव जो थे सुनीति के पुत्र थे, पुत्र यानी बेटे, सन, और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। हाँ, इतना क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक बार की बात है, जब राजा अपने महल में बैठे थे, अपनी सभा में बैठे थे उत्तानपाद जी, उनकी गोदी में उनका एक बेटा उत्तम बैठा हुआ था। अब वहां पर क्या हुआ, महल में एंट्री हुई ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज ने देखा कि मेरे फादर की जो लैप है, जो गोदी है, उसमें कौन बैठा है? उत्तम बैठा है, उसका सोतेला भाई। सोतेला भाई माने क्या हुआ, पापा तो सेम थे बट मदर इज नॉट सेम, सेम नहीं थी मदर, दूसरी मदर के बेटे बैठे थे। अब ध्रुव महाराज के मन में क्या आया कि व्हाई डोंट आई ऑल्सो वांट टू सिट। ठीक है, हर कोई अपने पापा की गोदी में बैठना चाहता है। आप लोग भी बैठना चाहते हो ना अपने फादर की गोद में? मतलब आपने ऑब्जर्व किया ना, जब फादर आपके ऑफिस से आते हैं या किसी काम से, फैक्ट्री से, जहां से भी, जो भी वो काम करते हैं, जब वो आते हैं तो आप फटाफट उनको हग करते हैं, उनका हेलमेट होता है तो हेलमेट ले लेते हैं, उनकी कार की कीज होती है तो वो ले लेते हैं, उनका बैग लेते हैं। मतलब आपको लगता है कि कुछ देर आप अपने पापा के साथ ही रहें। होता है ये? यस और नो? होता है, सभी बच्चों के साथ होता है ना? तो ऐसे ही क्या हुआ, ध्रुव महाराज के मन में भी आया कि ये जो मेरा भाई है, जो उत्तम जो है, वो तो बैठा हुआ है अपने पापा की गोद में, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? अब वो दौड़ के गया और अपने पापा की गोदी में उसने बैठने की कोशिश की। पर क्या हुआ, उतने में जो उसकी जो सेकंड मदर, जो दूसरी वाली मदर थी, जिसका नाम था सुरुचि, उसने कहा हटो यहां से, तुम यहां नहीं बैठोगे। अब ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आया। ध्रुव महाराज ने, वो छोटे से बच्चे तो थे, 5 साल के, 5 year old, आपसे भी छोटे बच्चे, वो थोड़ा सा परेशान हो गए और बोले कि भाई क्यों नहीं बैठूंगा, मुझे तो बैठना है अपने पापा की गोदी में, मेरे भी तो फादर है, मेरे भी पापा है, आई वॉन्ट टू सिट, मुझे बैठना ही है। सुरुचि माँ ने कहा नहीं, तुम नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें बैठना है अपने फादर की लैप पर, गोद पर, तो तुम्हें क्या होना होगा, मेरा बेटा बनना होगा। यानी अगला जन्म लोगे, जब मेरे बेटे बनोगे तब तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो। अब ध्रुव महाराज बड़े परेशान, बोले ये क्या मतलब है? इन दैट केस सुरुचि माँ उसको क्या बोल रही है कि यू आर नॉट एबल टू सिट, आप अपने पापा की गोदी में बैठने के लायक नहीं हो। इन दैट केस अपने पापा के बाद आप इस राजगद्दी पर भी बैठने के लायक नहीं हो। कौन बैठेगा राजगद्दी पे? मेरा बेटा उत्तम बैठेगा। समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं सुरुचि माँ थोड़ी सी उसके साथ क्रूअल जैसी हो गई, हाश हो गई बहुत ही ज्यादा। अब ये बात उनको बहुत बुरी लगी और वो रोने लगे। अब रोते रोते क्या हुआ कि भाई क्या कर सकता है, एक 5 साल का बच्चा क्या करेगा बताओ, सिंपली रो ही सकता है, बेचारा रोने लगा। रोते रोते वो क्या हुआ, अपनी माँ के पास गए, सुनीति माँ के पास। ठीक है, सुनीति माँ के पास रोते रोते जाकर उन्होंने बोला कि देखो माँ, मेरे को सुरुचि माँ ऐसा ऐसा बोलती है कि भाई तुम अपने पापा की लैप पे नहीं बैठ सकते, गोद में नहीं बैठ सकते, इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और मैं तुम्हारी मदर होनी चाहिए, तब तुम अपने पापा की गोदी में बैठ सकते हो। देखो माँ, मेरे को वो ऐसा बोलती हैं। तो
साथ ही में सुनीति माँ ने क्या बोला था कि अगर तुमको अगला जन्म मेरे लिए लेना है, मेरे साथ लेना है, मतलब एज अ मदर मेरे वूम से आना है, तो क्या करो, जाके विष्णु जी से मांगो कि तुम्हें मेरा सन बना के भेजेंगे। ये भी बात उन्होंने क्या करा, अपनी मदर को बता दी। तो मदर ने पहले उनको प्यार किया, चुप कराया। ऐसे ही करते ना, आपकी मदर भी ऐसे करती है, जब आप रोते हैं तो इमीडिएटली आपको डांटना शुरू करनी नहीं देती है या एकदम से परेशान नहीं करती। पहले वो आपको क्या करती है, हक करती है, प्यार करती है, पुचकारती है, पहले आपको चुप कराती है, फिर आपकी बात को समझती है और फिर वो आपको कोई ना कोई एक तरीका बताती है कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाए। तो अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, विष्णु जी से तो मांगना ही पड़ेगा। ये बात तो तुम्हारी मदर सुरुचि माँ ने बिल्कुल सही कही है, विष्णु जी ही सब कुछ देने वाले हैं। इन बिटवीन क्या हुआ था, एक और चीज हो गई थी। जब उन्होंने कहा था कि ये राज्य तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये राज्य तुमको नहीं मिलेगा और इसको पाने के लिए तुम्हें मेरा बेटा बनना पड़ेगा, तो ध्रुव महाराज को इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने कहा मैं इससे भी बड़ा राज्य पाके दिखाऊंगा तुमको, जो मेरे फादर का राज्य है ना, मैं उससे भी बड़ा राज्य पाऊंगा। ये बोलकर आ गए थे ध्रुव महाराज। और किससे बड़ा, मैं बता देती हूं आपको, उत्तानपाद जी के जो दादाजी थे वो थे ब्रह्मा जी। कौन थे वो, बोल के देखिए, कौन थे वो, ब्रह्मा जी। ठीक है, तो वो ध्रुव महाराज के क्या हो गए, परदादा हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, रो तो रहे ही थे वो, लेकिन मैं क्या करूंगा, अपने परदादा से भी बड़ा राज्य पाऊंगा। मैं इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग, इतना बढ़िया हो जाऊंगा कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि ब्रह्मा जी का एक अपना प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने परदादा से भी बड़ा प्लैनेट, परदादा से भी बड़ी चीज को पालूंगा। ऐसा कहते कहते रोते रोते वो अपनी मदर के पास आ गए थे। मदर ने उनको पहले पुचकारा और संभाला और उसके बाद बोला कि भाई जो भी कुछ है, सुनीति माँ ने तुमको बात तो सही कही है कि भाई जो, सॉरी, सुरुचि माँ ने तुम्हें बात तो सही कही है कि जो भी कुछ मिलता है वो कहाँ से मिलता है, विष्णु जी से मिलता है, तो तुम्हें विष्णु जी से तो मांगना ही पड़ेगा। अब बेचारे 5 साल के छोटे से ध्रुव महाराज वो बोले कि भाई विष्णु जी मिलेंगे कहाँ हैं। अगर मैं कहूं कि भैया विष्णु जी मिला दो तो कहाँ मिलेंगे, एक छोटे बच्चे को क्या पता कि विष्णु जी कहाँ मिलेंगे। आपको पता है विष्णु जी कहाँ मिलेंगे, मैं आपसे बोलूं जाओ विष्णु जी से मांगो, आपको पता है विष्णु जी को मांगने के लिए कहाँ जाना है, पड़ोस के चौक पर जाना है या सामने वाली बाजार पे जाना है या आगे किसी मंदिर में जाना है, आपको पता है कहाँ जाना है, विष्णु जी कहाँ मिलने वाले हैं आपको भी इस समय राइट नाउ, नहीं, है ना। ठीक है, अब उस समय उनको भी नहीं पता कि भाई विष्णु जी कहाँ मिलेंगे, तो रोते रोते अपनी मदर को बोलने लगे कि भैया मैं क्या करूं, मुझे समझाओ तो सही, विष्णु जी कहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी उनको विष्णु जी का पता किसी ने बताया नहीं, इतना क्लियर है। हाँ, चलिए ठीक है, तो अब मैं एक साथ ही में स्लाइड शो ऐड कर देती हूँ इसमें, तो जितना हमने पढ़ा है, जितना अभी तक हमने सुना है, आपको एक बार स्लाइड्स भी दिखा देते हैं। तपस्वनी, क्या हम स्लाइड दिखा सकते हैं? Yes, ma'am. Tanisha ma'am will share screen. ओके तनीषा, ओके, या, यस तनीषा, हाँ थैंक यू। सो आज की हमारी कहानी थी ध्रुव महाराज की। चलिए फर्स्ट स्लाइड, हाँ सेकंड स्लाइड पे आइए। ये आपकी स्टोरी सेशन है, ये आप सबको पता है। गुड, नाइस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां तक हमने पढ़ लिया, अब तक समझ लिया। ध्रुव महाराज जो राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु मतलब जेलस सौतेली माँ सुरुचि ने उन्हें इनसे मना कर दिया। उसके कठोर और कटु शब्दों से ध्रुव को भीतर तक व्यथित कर दिया, जिससे वे आहत हो और अधिक दृढ़ निश्चय हो गए। यहाँ पर थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हिंदी के, इसीलिए मैंने उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया था। ठीक है, ईर्ष्यालु मतलब जेलस, दृढ़ निश्चयी मतलब बहुत ही पक्का उन्होंने सोच लिया कि अब तो वो राज्य पाके ही रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है,
ध्रुव महाराज की माता ने उन्हें वन में जाकर परम भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया। वन की ओर जाते हुए रास्ते में उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जब सुरुचि माँ ने बोल दिया उनको कि भाई तुमको तो ये सब जो चीजें हैं वो कैसे मिलेगी, विष्णु भगवान जी से मिलेगी, और ये बात सुनीति जी ने भी उनको समझा दी, लेकिन उनको तो पता ही नहीं कि विष्णु जी कहाँ मिलेंगे। अब उनकी अपनी मदर ने क्या करा कि उनको बोला कि हाँ ठीक है, तुम विष्णु जी को ढूंढो। अब उनको ये पता चल गया कि विष्णु जी कहाँ मिलेंगे, वन में मिलेंगे। अब वो वन में चले गए, जंगल में चले गए, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि वो जंगल में चले गए और हर पेड़ पौधे को बोले विष्णु जी पता है आपको कहाँ रहते हैं। हर जो भी कोई बर्ड जाता था उसको बोलते थे तुम्हें पता है विष्णु जी कहाँ रहते हैं। कोई एनिमल जाता था उसको बोलते थे पता है तुम्हें विष्णु जी कहाँ रहते हैं। ऐसे ऐसे करके वो पूछने लगे। अब रास्ते में क्या हुआ, जब ये सब वो काम कर रहे थे तो अचानक ऊपर से कौन जा रहे थे, नारद मुनि। जैसा कि आपने स्लाइड पर भी देखा कि कौन जा रहे थे, नारद मुनि। अब नारद मुनि आप लोगों ने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि बहुत ही एक फनी कैरेक्टर दिखा देते हैं, राइट। बड़े ही फनी है, इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, देवताओं में आपस में झगड़ा कराते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। नारद मुनि बहुत बढ़िया डिवोटी हैं, बहुत ही भगवान के बहुत ही करीब हैं और भक्त बनाने में नंबर 1 है। क्या बनाने में नंबर 1 है वो, म्यूट पे रह के बोलिए, क्या बनाने में वो नंबर 1 है, भक्त बनाने में नंबर 1 है। अब उन्होंने देखा कि ये जो छोटा सा बच्चा है जो ध्रुव है वो क्या कर रहा है, जंगल में इधर उधर जाता जा रहा है और पता कर रहा है कि भाई जी विष्णु जी कहाँ मिलेंगे, विष्णु जी कहाँ मिलेंगे। वो आए नीचे, उन्होंने उससे पूछा हाँ भाई बोलो ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए, तुम विष्णु जी को क्यों ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरी मदर ने कहा है कि मुझे विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा और विष्णु जी ही मुझे उससे भी बड़ा लोक दे सकते हैं जो मेरे राजा मेरे पापा का है। विष्णु जी से ही मुझे मांगना है जो भी मांगना है। विष्णु जी से मैंने अपने पापा से भी बड़ा राज्य मांगना है, पापा से भी बड़ा नहीं, पापा के दादा से भी बड़ा, यानी ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक मुझे चाहिए। बोले ठीक है। पहले तो उन्होंने बड़ा समझाया उनको कि ध्रुव देखो तुम जंगल में हो, बहुत छोटे हो, यहाँ पे एनिमल्स हैं, तुमको मार देंगे, तुम कैसे रहोगे कैसे करोगे। पर ध्रुव महाराज तो अडिग, वो तो हटे ही नहीं। बोले नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, आप मुझे बताओ कि विष्णु जी कैसे मिलेंगे। तो नारद मुनि ने जब देखा कि ये बच्चा तो बड़ा ही जिद कर रहा है तो उन्होंने नारद मुनि ने क्या करा, उनको एक मंत्र दिया। वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, म्यूट पे रह के बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, ये एक मंत्र उन्होंने उनको दे दिया। बोला आप इसको चैंट कीजिए मंत्र को और आप धीरे धीरे भगवान विष्णु जी को पा लेंगे। वो बोले ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज है कि ये मंत्र किसने दिया था, नारद मुनि जी ने दिया था। ठीक है, तो ये मंत्र जो है ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब रिलायबल है। हम ऐसे किसी भी मंत्र को चैंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी बोले ओम नमो ओम नमो ओम नमो, कुछ भी कोई मंत्र बोल देता है और हम उठा के वही मंत्र बोलने लगते हैं। नहीं, हमें ऐसे ही मंत्र को बोलना चाहिए जो कि हमारे पुराणों में रिकॉग्नाइज किया गया है, पुराणों ने हमको दिया है। ठीक है, तो अब ये मंत्र उनको मिल गया। अब वो लगे मंत्र बोलने। चेंज द स्लाइड प्लीज। ठीक है, ये देखिए ध्रुव अपने परदाता से भी बड़ा साम्राज्य चाहते थे। पहले तो नारद मुनि ने उनकी आयु देखते हुए वन जाने से रोकना चाहा, परंतु बाद में उनका दृढ़ निश्चय देखकर उनका मार्गदर्शन किया। ध्रुव ने नारद मुनि से सही मार्ग पूछा और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए ध्यान प्रारंभ किया। ठीक है, जैसे जैसे नारद मुनि जी ने उन्हें बताया था वैसे वैसे वो ध्यान करने लगे। यहां पर वो ध्यान योग करने लगे थे। ठीक है, ध्यान योग क्या है, पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को उसमें इंडल्ज कर दिया था, उस मंत्र को चैंट करते थे जैसे जैसे नारद मुनि ने उन्हें बताया था। देखिए मंत्र पढ़ना, जो मंत्र बोलना है उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, राइट।
फॉर अ सेकेंड आप समझिए इस चीज को। जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है। एम आई राइट? विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म पहने कोई बच्चा नहीं जाता स्कूल में, ठीक है ना? पहनते हैं ना स्कूल यूनिफॉर्म? यस और नो? या ठीक है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब आप पेपर लिखने जाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपका रोल नंबर होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपको एक टाई मिली है वो टाई पहनी हो, शर्ट, मतलब जो भी चीज आपके स्कूल के लिए कंपलसरी है आपके पास वो होनी चाहिए। तो मंत्र पढ़ने के लिए भी उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो नारद मुनि ने उनको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता दिए। इतना क्लियर है? यस और नो? बेटा जहां पर आपको क्लियर ना हो प्लीज आप बता दीजिए, मैं वहीं पर रुक के दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब उनका पहला महीना स्टार्ट हुआ जब वो चैंटिंग करने लगे, जब वो बोल रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, जब उनका पहला महीना शुरू हुआ वो क्या करते थे? प्रत्येक तीसरे दिन फल और जामुन खाए, पूजा पर ध्यान केंद्रित किया। यानी उन्होंने क्या किया? कुछ बेरीज जो थी, कुछ फ्रूट्स जो थे वो कब खाते थे? एवरी थर्ड डे, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ डे, सेवंथ एट्थ नाइन्थ डे, ठीक है। और वो 2 दिन बाकी कुछ खाते ही नहीं थे। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट वो क्या कर रहे थे? ध्यान योग कर रहे थे। फर्स्ट मंथ करते करते इस तरीके से करते करते उनका सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ जब वो चैंटिंग कर रहे थे। अब ये जंगल में ही रह रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, अपना मंत्र पढ़ रहे हैं। दूसरे महीने क्या किया इन्होंने? प्रत्येक सिक्स्थ डे, यानी 1 2 3 4 5 सिक्स्थ डे उन्होंने क्या करा? सिर्फ सूखी घास और पत्तियां खाई। अब आप सोचोगे सूखी घास और पत्तियां खा के कोई कैसे रह सकता है? पर यही उनके मंत्र का प्रभाव था, वो रह पा रहे थे ये सब खाते हुए भी। और कब खाते थे? सिक्स्थ डे पर खाते थे, उससे पहले 5 दिन कुछ भी नहीं खाते थे। इवन उनके पास कोई न्यूट्रिशन वैल्यूज भी नहीं थी, इवन कोई फ्रूट्स नहीं थे, वेजिटेबल्स नहीं थे, सिर्फ वो क्या खाते थे? सूखी घास और पत्तियां खाते थे। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ? हाँ, ओके। अब आया थर्ड मंथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थर्ड मंथ उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट स्लाइड तब तनिषा। या तीसरे महीने उन्होंने क्या किया? प्रत्येक 9 दिन में एक बार जल ग्रहण किया और गहरी ध्यान साधना में लीन रहे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज तक उन्होंने ना तो सूखी पत्तियां खाई, ना बेरीज खाई, ना फ्रूट्स खाए, कुछ भी नहीं खाए। और क्या किया? 9th डे सिर्फ जल पीते थे। और ये भी नहीं था कि वो बाकी पूरा दिन कुछ नहीं, बैठे हैं आराम से सो लिए या रात को सो लिए, ना 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 ना, कंटिन्यूसली वो भगवान का नाम लेते रहते थे। और 8 दिन के बाद 9वें दिन उन्होंने पानी पीते थे। फिर 8 दिन कुछ नहीं, फिर 9वें दिन पानी। फिर आया फोर्थ मंथ, यानी कि उनकी साधना का चौथा महीना। अब उन्होंने क्या करा? श्वास नियंत्रण। श्वास नियंत्रण क्या होता है? अपनी जो ब्रीदिंग है, जो अपनी सांस लेने की क्रिया है, उसमें वो बहुत ही परफेक्ट हो गए थे। तो अब वो क्या करते थे? 11 डेज तक सांस ही नहीं लेते थे और 12th डे पर जाकर वो सांस लेते। फिर 11 डे तक सांस नहीं लेते, 12th डे पर सांस लेते। फिर 11 डे तक सांस नहीं लेते, 12th डे पर सांस नहीं लेते थे। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? आ रहा है ना मन में क्वेश्चन? हम एक ही बारी में कितने सांसें ले लेते हैं? अभी तक हमने कितनी सारी सांसें ले ली हैं इस क्लास के रहते ही, ठीक है, पर वो सांस नहीं लेते थे। बेसिकली बेटा ये क्या होता था? ये सतयुग की कहानी है, ठीक है। सतयुग में इस तरीके से लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे, अपनी जो पावर है, जो अपनी एनर्जी है, उसको इस तरीके से सेव करते थे। और ये एनर्जी उनको कहां से मिल रही थी? बेसिकली उस मंत्र से मिल रही थी जो कि उनको नारद मुनि ने दिया था।
समझ में आ रही है माँ? बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे आजकल हम लोगों की एज क्या है, 80-90 एज में या 100 तक कोई जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत लंबी लंबी आयु होती थी, इवन लोग लंबे, हाइट में भी लंबे होते थे। अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं हाइट भी छोटी होती जा रही है। मोस्टली बच्चे जो हैं या लोग जो हैं वो हाइट में भी छोटे होते हैं और उनकी एज भी छोटी होती है ना। और हमारी कंट्रोलिंग पावर भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि पोल्यूशन इतना है, जंक फूड इतना है, तो हमारी ये सब चीजें हम नहीं कर पाते। पहला ऐसे नहीं था, पहले बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर था। और ये एनर्जी जो होती है, जो प्लांट्स वगैरह को एनर्जी होती है, वो क्या होता है हमारे पास, सन से आती है, मून से आती है। और वो सन और मून किससे एनर्जी लेते हैं? भगवान से लेते हैं। तो अब ये जो मंत्र है वो भगवान का ही चैंट कर रहे थे, तो इनको एनर्जी कहाँ से आ रही थी? सीधा डायरेक्ट भगवान जी से आ रही थी, विष्णु जी से आ रही थी। इतना समझ में आया? यस सुनो, समझ में आ गया? आदित्य, रणविजय, आरव, समझ में आया? ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आया 5th मंथ। ऐसे करके उन्होंने 6 महीने तक किए थे। 5वें महीने वो एक पैर पे खड़े हो गए और पूरी तरह से परम पुरुष भगवान पर ध्यान केंद्रित करने लगे। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा 5th मंथ में उन्होंने क्या किया, वो पूरी तरीके से भगवान के डिवोटी हो गए और एक पैर पे खड़े थे। सिंपली एक, आप देख रहे हैं वो अपनी तपस्या को, अपने तप को क्या कर रहे हैं, बहुत हार्ड टू हार्डर कर रहे हैं, और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल। अब आया 6th मंथ, ये उनका लास्ट मंथ था। श्वास पूरी तरह उन्होंने रोककर अपनी चेतना भगवान विष्णु में विलीन कर ली, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। अब इसमें क्या हुआ समझिए इसको। 6th महीने में उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी ही सांस रोक दी। अब तो वो सांस ले ही नहीं रहे थे, 12वें 13वें दिन 14वें दिन किसी दिन भी सांस ही नहीं ले रहे थे। अब उनको उन्होंने इतना कंट्रोल किया अपनी सांस पर कि उनको सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वो तब भी अलाइव थे। ठीक है। अब जब इन्होंने सांस लेना बंद किया तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड क्या, ऑल ओवर प्लैनेट्स में सभी लोग, सारे देवी देवता परेशान हो गए। उनकी सांस अटक गई, उनको सांस ही ना आए। बेसिकली सांस रोकी ध्रुव महाराज ने और सांस आ रही उनको नहीं थी। ऐसा क्यों? व्हाई? एनी आइडिया? सांस रोकी ध्रुव महाराज ने, बाकी सारे प्लैनेट्स में लोगों को सांस आनी बंद हो गई। एनी आइडिया? एनी गेस वर्क? एनी गेस वर्क? वेदार्थ, ओके, यस वेदार्थ। वेदार्थ बोलो। बोलो वेदार्थ, मैंने बोला आपको बोलो। यस मैम, वो आ नहीं रहा था ना रिक्वेस्ट, हाँ हाँ सॉरी अब बोलो, हाँ हाँ बोलो। आया था, सॉरी। वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने इतना नाम जप लिया, इतने हार्ड ट्रेनिंग की कि भगवान भी उनसे पूरा कनेक्ट हो गए थे, ताकि ताकि वो जल्द ही उनसे मिल सके, हाँ, इसलिए शायद से। पर बाकी लोगों को सांस क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उन्होंने इतनी एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी कर ली थी कि बाकी लोगों की एनर्जी खत्म हो रही थी। समझ में आया? ऐसा उन्होंने अपने ओके आप में इतनी एनर्जी को रेज कर लिया था, राइज हो गई थी उनकी एनर्जी। समझ में आई बात? ओके ठीक है। और अब ऐसे में सारे देवी देवता भागे किसके पास? विष्णु भगवान के पास भागे। बोले विष्णु जी भाई कुछ करो। उसने क्या करा, ध्रुव महाराज ने तो अपनी सांस ही रोक ली है, अब हमको सांस आनी बंद हो गई है, भाई प्लीज हम तो बड़े परेशान हो गए, कुछ तो करो। चेंज द स्लाइड प्लीज, प्लीज चेंज द स्लाइड, या ठीक है। अब उन्होंने क्या कर लिया था, 6 माह के कठोर तप के उपरांत ध्रुव महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और अपने मन को परम ईश्वर पर केंद्रित कर लिया। ध्रुव महाराज के गहरे ध्यान और कठोर तप के कारण देवताओं व पृथ्वी के सभी जीवों के लिए सांस लेना कठिन होने लगा। अतः देवताओं ने भगवान की शरण ली। बोला विष्णु जी उठो भाई, उसको बचाओ, हमारे को सांस नहीं आ रही, कुछ भी करो भाई, बचाओ हमको, तो जैसे तैसे भी उसको दर्शन दो। अब नेक्स्ट स्लाइड।
अब ध्रुव विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई। विष्णु जी ने देखा कि कौन है भाई, ये कौन है जो इस तरीके से करके बैठा है, वो भी इतना छोटा सा बच्चा। विष्णु जी ने देवताओं के आग्रह पर, देवताओं ने उनसे रिक्वेस्ट की, देव अपने विष्णु जी का वाहन क्या है, गरुड़, गरुड़ पर बैठे वो। गरुड़ पता है ना, वो वल्चर जो ईगल जैसा दिखता है, वल्चर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। गरुड़ पर आरूढ़ हो गए, आरूढ़ मतलब उस पर बैठ गए, सिट उस पर बैठे और अपने भक्त को देखने के लिए वन की ओर चल पड़े। भाई ऐसा कौन सा भक्त है मेरा जिसने इतना नाम जप किया है कि सारा संसार, ऊपर के प्लैनेट्स भी सारे हिल गए हैं। अब वो चल पड़े। दिख रहा है ना, स्लाइड्स दिख रही है ना, अच्छे से पता लग रहा है ना स्टोरी? हाँ, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब विष्णु जी वहां पर पहुंच गए। भगवान विष्णु जी ने ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज अगेन अभी भी आंखें बंद करके ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही जप करते जा रहे, जप करते जा रहे, करते जा रहे, वो आंखें नहीं खोल रहे। अब भगवान विष्णु जो हैं, क्या क्या उनके हाथ में होता है? उनके हाथ में होता है शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब जो होते हैं वो उनके हाथ में थे। उन्होंने अपने शंख को उसके माथे पे टच किया, ठीक है, और कमल भी होता है उनके हाथ में। दिख रहा है ना आपको? इधर दिख रहा है ना उनके हाथों में क्या क्या है ना? दिख रहा है ना उनके हाथों में क्या क्या है? ठीक है, तो उन्होंने अपना क्या करा, शंख जो है उसके माथे पर, ध्रुव महाराज के माथे पर टच किया। बोला भाई उठो, बताओ भाई क्या चाहिए आपको, क्यों आप ऐसे इतनी तपस्या कर रहे हो? भगवान जी इतने खुश, उन्होंने खुद ही दर्शन दे दिए। अब बताओ मुझको कि ध्रुव महाराज ने क्या मांगा, क्या मांगा? ओके, सानवी बाल, सानवी बाल, क्या मांगा ध्रुव महाराज ने? आंखें तो उन्होंने खोली, लेकिन अब ध्रुव महाराज ने विष्णु जी को देखकर क्या मांगा? उन्होंने मांगा जो मुझे एक बड़े राज्य दो, मेरे परदादा से भी बहुत बड़े राज्य। अच्छा, ये मांगा। अच्छा, हाँ, एक आइडिया देती हूँ, एक गेस वर्क बताती हूँ, केवट वाली स्टोरी पे डिपेंड करता है ये क्या मांगा। एक केवट हमारे वाली। इधर ही क्लास में बच्चे का नाम है ध्रुव, है ध्रुव, ध्रुव महाराज की कहानी चल रही है, तो आप ही बताइए चलिए इसका आंसर। योर नेम इज ध्रुव, यस? आपको पता लग गया ना आपका नाम कितना ब्यूटीफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है आपका नाम। चलिए आप बताइए ध्रुव, क्यों क्या मांगा होगा? मैम उन्होंने कहा होगा कि आप मेरे साथ आ जाओ। आप मेरे साथ आ जाओ। ध्रुव महाराज ने विष्णु जी से क्या मांगा होगा? अभी एक बच्चे ने बताया कि राज्य मांगा होगा। ओके, सयूज गोयल, सयूज गोयल। सयूज गोयल मांगा होगा। सयूज गोयल मांगा होगा, अच्छा। ओके चलिए। मैम मोक्ष। मोक्ष, ये किसने बोला है? मैम सयूज गोयल ने बोला है, अच्छा जी, ठीक है। ओके, तो मैंने जैसा आपको हिंट दिया, अब भगवान विष्णु जी उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या चाहिए बताओ, तुम्हें एक बड़ा सा राज्य चाहिए अपने, ये आरव एम मालपतिल, माली पतिल पाटिल, ये क्या हुआ बेटा, आप क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? बोलो क्या बोलना चाहते हो, पहले आप बोल लो। बोलना है कुछ? अच्छा चलिए, मैम, हाँ बोलिए। ध्रुव ने कुछ भी नहीं मांगा, बस वैसे ही था। अच्छा ठीक है, अब मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि भाई भगवान विष्णु ने कहा कि आपको वो इतना एक बड़ा सा राज्य चाहिए ना, जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य हो, तो मैं आपको दे दूंगा। पर ध्रुव महाराज ने क्या कहा? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बेसिकली मैंने तो आपको देख लिया, मैं तो आप ही को पाना चाहता था। अब उनको समझ में आ चुका था कि उन्हें एक बड़ा सा राज्य नहीं चाहिए। किस तरीके से? जब आपके पास एक डायमंड होता है तो आप उस डायमंड को अपनी तिजोरी में रखते हो कि नहीं रखते हो? लेकिन क्या आप जो घर में ग्लास के टुकड़े होते हैं उसको भी जाके अपनी तिजोरी में रख लेते हो, अपने सेफ में रखते हो? नहीं रखते हो। अगर वो टूट जाता है तो आप क्या करते हो? झाड़ू मार के उसको इकट्ठा कर देते हो। ऐसा कभी डायमंड के साथ करते हैं?
नहीं करते। तो उनको क्या मिल गया? ध्रुव महाराज को तो डायमंड मिल गया, भगवान विष्णु खुद दर्शन दे रहे हैं, भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। तो उनको क्या ये छोटी छोटी चीजें, ये कांच के टुकड़े मांगने हैं उनसे कि मुझे राज्य दे दो? नहीं, ये तो क्या था? छोटे छोटे कांच के टुकड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन भगवान विष्णु तो सब जानते थे। उन्होंने कहा मैं तुमको एक बहुत बड़ा राज्य दूंगा, जो कि ध्रुव महाराज, जहां पर आप वहां पर राज्य करेंगे, और उसका नाम भी आपके नाम पर ही होगा, जो कि होगा ध्रुवलोक। ठीक है, ध्रुव तारा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ध्रुव तारा जो है वो उन्हीं का लोक है, उन्हीं का राज्य है, जहां पर ध्रुव वहां पर राज्य करते हैं। और वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा है, इवन वो ब्रह्मलोक से भी बड़ा है, ब्रह्मा जी के लोक से भी बड़ा है, उनके परदादा के लोक से भी बड़ा है। अब हुआ क्या? ये कहकर भगवान विष्णु जी चले गए। अब नारद मुनि ने जाकर सबको बताया राज्य में कि भाई तुम जो तुम्हारा बेटा है उत्तानपाद को बताया, वो कहाँ पर है? जंगल में है, जाके उसको ले आओ। बेसिकली क्या हुआ था, उत्तानपाद और सभी रानियों ने क्या सोचा कि भाई ध्रुव जो है वो तो जंगल में चले गए हैं, उनको तो किसी न किसी एनिमल ने खा लिया होगा, इतने छोटे से तो बच्चे हैं, और अगर नहीं भी खाया होगा तो क्या होगा, वो भूख से ही अब तक मर गए होंगे। जब नारद मुनि ने उनको बताया तो वो सब लोग क्या हुआ, पालकी लेकर उनको जंगल में लेने के लिए गए। और अब सब लोग, उनकी जो सेकंड वाली मदर थी सुरुचि, वो भी उनको प्यार करने लगी, वो भी उनको समझाने लगी, उनको समझने लगी और उनकी बातों को सुनने लगी। सब बहुत ही खुश हो गए थे। ठीक है, अभी पहले हम आगे स्लाइड देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। क्लास चल रही है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको दिखा दिया था, भगवान विष्णु जी ने ध्रुव महाराज के मस्तक को अपने दिव्य शंख से स्पर्श किया और उन्हें अपने दर्शन दिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ध्रुव ने भगवान को दंडवत किया और भगवान ने ध्रुव महाराज को वर मांगने का अवसर दिया, परंतु ध्रुव महाराज ने क्या कहा? नेक्स्ट स्लाइड। ये तो सीख है, ठीक है, इसको भी हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो जब वो क्या हुआ, उनको अपने अपने घर में, उनको जो पालकी है वो पालकी में बैठा कर ले आए, तो सबने उनको बहुत प्यार भी किया। और कुछ समय के बाद उत्तानपाद ने अपना राज्य जो है, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, ध्रुव महाराज को दे दिया। ध्रुव महाराज ने वहां पर 36,000 साल राज किया था। ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने राज किया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने राज किया। और जब उसके बाद वो बहुत बूढ़े हो चले थे, तो उन्होंने अपना ये राज्य जो है अपने ही बेटे को दे दिया था, और फिर से उसी तरीके से मंत्र का जाप करने लगे। और जब थोड़ा समय, बहुत जब बूढ़े हो गए और अपना राजपाट वो छोड़कर जा रहे थे, तो उनके लिए वही एक बहुत बड़ा गोल्डन जो है, जो एरोप्लेन की तरह उनके पास आया, जिसमें ध्रुव महाराज को बैठा के भगवान ने कहाँ ले जाना था? ध्रुव राज्य पे, है ना, जो राज्य दिया था ना उनको, ध्रुव तारा, वहां पर ले जाने लगे। अब ध्रुव महाराज अभी भी चुप नहीं रहे। अभी उन्होंने क्या बोला पता है आपको? ध्रुव महाराज ने कहा कि भाई आपने मुझे तो मोक्ष दे दिया, मेरे को तो अलग से भेज रहे हो आप इतना बढ़िया से प्लेनेट में, लेकिन मेरी मदर का क्या होगा, मेरी मम्मी को कौन देखेगा? तो भगवान ने कहा कि क्योंकि आपकी मदर ने आपको मेरी तरफ लगाया, भगवान की तरफ लगाया, तो उनका भी मोक्ष हो गया है। तो अब आप चलो और अपने राज्य पे, अपने प्लैनेट में चल के विराजमान हो। समझ में आया? तो इस तरीके से भगवान जो हैं, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ध्रुवलोक दूंगा, और इस तरीके से भगवान ने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सीख आपके स्क्रीन पर है, शिक्षा आपकी स्क्रीन पर है। आई वॉन्ट टू रीड फॉर यू। महाराज ध्रुव कहते हैं, मेरे प्रिय प्रभु, मैंने तपस्या की है क्योंकि मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता था, लेकिन बदले में आपने मुझे अपने दर्शन करने की अनुमति दी है, जो महान ऋषियों और साधु पुरुषों को भी कभी नहीं दिखाई देते। मैं टूटे हुए कांच के कुछ टुकड़े खोज रहा था, लेकिन इसके बजाय मुझे सबसे मूल्यवान रत्न मिल गया।
इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं मेरे प्रभु, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगना चाहता। भगवान के दर्शन से पहले ध्रुव की मांगे भौतिकवादी थी, मटीरियलिस्टिक थी, लेकिन भगवान के दर्शन करने पर उन्हें शुद्ध भक्ति सेवा के भाव से प्रार्थना की। जो कि हमने केवट की स्टोरी में शिक्षा समझी थी, वही सेम स्टोरी यहाँ, इसकी शिक्षा यहाँ पर है कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे नहीं जाना, स्पिरिचुअल थिंग्स के पीछे जाइए। ठीक है, समझ में आया? से समथिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक बार स्लाइड्स देख लेते हैं। और राजा उत्तानपाद को सूचना मिली कि वो ध्रुव जीवित हैं, तो उन्होंने अपनी सेना भेजकर उन्हें महल में वापस बुला लिया। उनकी सौतेली माँ ने भी उनको बहुत प्यार किया। समझा दिया था ना मैंने आपको ये चीजें, है ना? नेक्स्ट स्लाइड, एक बार स्लाइड देख लेते हैं तो आपका रिकैप भी हो जाएगा। ठीक है, राजा उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को अपना सारा राज्य सौंप दिया और फिर ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक निर्बाध शासन किया और फिर अपने जीवन के अंतिम समय में वन की ओर निकल गए, जहां उन्होंने भगवान को पुनः ध्यान किया। नेक्स्ट स्लाइड। फिर ध्रुव महाराज और उनकी माता सुनीति को लेने एक सुंदर दिव्य विमान आया, जिसके द्वारा उन्हें आध्यात्मिक लोक ले जाया गया। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल। नेक्स्ट स्लाइड। ध्रुव महाराज अपने पिता के दादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य दिया, ध्रुवलोक, ध्रुव तारा, जो सभी भौतिक लोगों से परे शाश्वत और अविनाशी हैं, जहां वे आज तक राज कर रहे हैं। कहते हैं कि ध्रुव तारे पर आज भी ध्रुव महाराज विराजमान हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस क्लियर है? ध्रुव महाराज सबसे बड़ा राज्य चाहते थे, तो फिर किस बात ने उन्हें उनकी इच्छा से रोक दिया? उन्हें तो भगवान के खुद ही दर्शन हो गए ना, हुए कि नहीं? यस। फिर उन्होंने क्या किया? स्पिरिचुअल डिमांड की और मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ दिया। क्लियर है? ये सब कुछ हमने शिक्षा में देख लिया है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में एक दो क्वेश्चन है बस। कुछ क्यों नहीं मांगा ध्रुव महाराज ने? क्योंकि उनको कांच के टुकड़े नहीं चाहिए थे, उन्हें क्या मिल गया था? हीरा मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है ना? आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके अनुसार कहानी का महत्वपूर्ण पात्र कौन है, ये बताइए मुझे। आपके अनुसार इस कहानी में सबसे मेन कैरेक्टर कौन है? हो सकता है आपके आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट हो। जिसने अब तक कोई आंसर नहीं किया, पहले वो बताइए मुझे। कामाक्षी, आपने कुछ नहीं बताया अब तक, आप बताएंगे? कामाक्षी, हाँ। मैम ध्रुव महाराज जी। ओके, ध्रुव महाराज जी, अच्छा ठीक है, और भी आंसर्स ले लेते हैं। हाँ, सार्थक तिवारी। सार्थक तिवारी, आर यू देयर? हाँ, सार्थक तिवारी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम विष्णु जी। विष्णु जी, अच्छा ओके। कियारा मेहता। कियारा मेहता। या या ओ समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। क्या 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 समझ नहीं आ रहा? मेरे लिए मेन कैरेक्टर ध्रुव है, क्योंकि ये पूरी कहानी ध्रुव के ऊपर है। अच्छा ठीक है, चलिए, मुझे समझ में आया, पर अभी तक मुझे वो आंसर नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। अविका, अविका पाल। अविका पाल। मैम ध्रुव महाराज थे। अच्छा अच्छा, क्या आपको ये लगता है, किसी बच्चे को ये लगता है कि नारद मुनि थे इसके मेन कैरेक्टर? मैं रीजन बताती हूँ आपको।
इसका रीजन ये है बेटा कि वो गुरु थे। गुरु के बिना भगवान विष्णु को पाया जा सकता था क्या? नहीं। ठीक है, तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सीखा आपने इस कहानी से? गुरु की महिमा, राइट। अर्जुन जी ने युद्ध तब किया जब कृष्णा जी ने गुरु बन के उनको युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी, नहीं तो उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे, राइट। ठीक है, इस बारे में सोचिएगा जरूर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी छोटे हैं, आपने उस तरीके से सोचा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा, आज की स्टोरी किस किस को समझ में नहीं आई? सब बाकी अपने हैंड्स लो कर लीजिए। जिसको समझ नहीं आई वो बताइए। मिष्ठा गर्गा को, मिष्ठा गर्ग को नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई मिष्ठा? मिशिता, मिशिता को स्टोरी ही नहीं समझ में आई? ओके, ओ माय गॉड। तो आप 1 आवर तक क्या कर रही थी मिशिता, आपने बोला क्यों नहीं? आपको समझ नहीं आया ध्रुव कौन है? अनम्यूट योर सेल्फ चाइल्ड, अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ चाइल्ड। चलिए कोई नहीं, ठीक है। बोलो बोलो। हाँ बोलिए। अब जाओ ना, मैं अपने बंद कर आ जाऊंगी। ओके मैम, जी बोलिए, मैं वेट कर रही हूँ आपकी, बेटा बताइए। मैंने थम्स डाउन भी किया था, आपको समझ नहीं आया होगा शायद से। अच्छा, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस? तनिष्का, तनिषा, एनी अदर स्लाइड एक बार और चेक कर लीजिए, कोई रह गई है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये सीख है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनकी सीख। ओके, नेक्स्ट लाइन। या, थैंक यू। चलिए, तो अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और उसके बाद हम अपना एंड करते हैं सेशन आज का। एनी डाउट्स? Ma'am, it's already 7. We can या take only one or या two down. या जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, वी टेक 2 डाउट्स राइट नाउ। ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है हमारी क्लास को। ओके, देर इज नो डाउट, आई थिंक सो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और इसी तरीके की और कहानियों के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन पर मिलेंगे। और इस बारे में जरूर सोचिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। हरि बोल। हरे कृष्णा।